हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम विद सुमित के साथ। आइए आज हम लोग सीजी टेट के अंतर्गत हिंदी विषय के वर्णमाला व्याकरण का महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कितनी है इसका बहुत ही बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। विकल्प है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4, वर्ण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प है शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कंठ ध्वनि किसे कहते हैं? विकल्प है क, ख, य और र, च और ज, ट और अना। तो बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका उचित आंसर जो है वो है क और ख। प्रश्न चौथा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है आपको ये बताना है। पहला विकल्प है ग और घ, दूसरा विकल्प है ज और झ, तीसरा विकल्प है ड और ढ, और चौथा विकल्प है प और फ। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, ड और ढ। प्रश्न पांचवा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? बताना है आपको कि अल्प प्राण कौन से है। आ और आ, क और ग, थ और ध, फ और ब। तो यहाँ पर क और ग जो है वो अल्प प्राण वर्ण है। देखिए इन सब के बारे में आपको पहले पढ़ना होगा, वर्णमाला आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। केवल मैं आपको प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क और ग इसका सही आंसर है। प्रश्न छठवां है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? श, या, ग और ज। तो अपने आंसर कमेंट में बताइए कि आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है या। या जो है नासिक्य व्यंजन है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ईड़ी का ऐ और ऐनक का ऐ ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चौथा, कंठ तालव्य कहलाते हैं। प्रश्न आठवां है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? विकल्प पहला अ आ, दूसरा ई, तीसरा ऊ, चौथा आहा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, और आहा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? विकल्प है पुनः, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्साह। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आधा ला और बड़ी मतलब 2 बार ला का प्रयोग सतत रूप से हुआ है, इसलिए सही आंसर है तीसरा, दिल्ली। स, श, श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताना है कि ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही आंसर है संघर्षी। ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अपना मूल्यांकन करते जाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए